तो हे गाइस, वेलकम बैक फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी सीजन 1 एपिसोड नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले 7 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे सुबारू को देखते हैं, और भाई ये बंदा ना हाथ में आइसक्रीम लेके रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरी वजह से हमारी आइसक्रीम की ट्रीट बेकार हो गई। तो ये तीनों बंदे बोलते हैं लेकिन उससे क्या हुआ, मतलब हम तो यार आइसक्रीम खा ही रहे हैं ना। तो बोलता है नहीं, बात ये नहीं है, अगर मैंने वो लास्ट गोल सही से करा होता तो शायद अभी हमारा टीचर हमें आइसक्रीम खिला रहा होता, ना कि हम खुद के पैसों से खा रहे होते। तो ये तीनों बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, इसमें रोने की क्या बात है। और यहाँ पे जो साको होता है वो भाई इस बंदे का अलग ही मजाक उड़ाने लगता है। तो ये बोलता है कि अब भाई तू जले पे नमक तो मत छिड़क। जिसके बाद वो जो आइसक्रीम वाली लेडी होती है ना, वो बोलती है अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और आइसक्रीम का ट्रीट दे दूंगी। और इतने में ये बंदा बोलता है ओ सच्ची, ऐसा क्या। और फिर ये लोग हंसने लगते हैं कि भाई ये बंदा कभी नहीं सुधरने वाला। एंड तभी हम देखते हैं कि जो रिंतारो होता है ना, उसके फोन पे किसी का मैसेज आता है, और रिंतारो यहाँ पे इन तीनों से कहता है क्या तुम तीनों के पास थोड़ा सा टाइम है, मतलब मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। एंड इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये तीनों ना सुबारू और वोगरी से मिलने आए हुए होते हैं, और हम देखते हैं कि ये पांचों यहाँ पे आराम से बैठे होते हैं। एंड तभी रिंतारो कहता है कि रुको, मुझे तुम तीनों को इनसे इंट्रोड्यूस कराने दो। और यहाँ पे ये पांचों अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे वोगरी बोलती है कि हमें माफ करना, मतलब हमने तुम्हें यहाँ पे ऐसे बुला लिया मिलने के लिए। तो ये तीनों बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी आज हमारा स्पोर्ट्स डे था तो हमारे स्कूल से जल्दी आ गए। तो यहाँ पे वोगरी पूछती है तो कैसा गया तुम्हारा स्पोर्ट्स डे। तो अपना उसामी होता है, वो बोलता है अरे मत पूछो यार, हम लास्ट राउंड में उससे बाहर हो गए, मतलब कि कोई बात नहीं, हम अगली बार और अच्छे से ट्राई करेंगे। और भाई ये बंदा ना इतने अच्छी से बंदियों से बात कर रहा होता है, ये देख कर रिंतारो भी थोड़ा सा घबरा रहा होता है। मतलब बंदा बोल रहा होता है कि भाई इतनी जल्दी कोई कैसे एक दूसरे से बात कर सकता है। और फिर यहाँ पे तभी जो आयातो होता है वो साको से पूछता है साको तुम्हें क्या लगता है, हम मतलब अपने स्कूल से काफी दूर तो है ना। तो साको बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर ये लोग पूछते हैं लेकिन वैसे हम यहाँ पे आए क्यों हैं, मतलब कि क्या कोई कारण है। तो यहाँ पे वोगरी बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर वोगरी और सुबारू दोनों मिलकर इन तीनों का थैंक्स बोलते हैं और बोलते हैं तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, मतलब कि अगर तुम लोग नहीं होते तो वहाँ पे पता नहीं क्या हो सकता था। जिसपे तीनों बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, मतलब हम इतना तो कर ही सकते हैं। जिसके बाद वोगरी इन सभी को काफी सारी खाने की चीजें देती है, और ये देख के तो भाई वो सामने रोने ही लग जाता है कि इतनी सारी खाने की चीजें। और फिर वो बोलता है क्या मतलब मैं इसे खा सकता हूँ, मतलब अभी खा सकता हूँ। तो वोगरी बोलती है हाँ बिल्कुल तुम इसे खा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड तब यहाँ पे सुबारू खड़ी होती है और वो उनसे बोलती है मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। और फिर वो उनसे बात करती है और बताती है कि उस दिन लाइब्रेरी के सामने जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मतलब कि मुझे उस दिन तुम लोगों से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पे उसामी बोलता है लाइब्रेरी ये कब हुआ था, मतलब कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो यहाँ पे जो आयातो होता है वो बोलता है कि अबे गधे तू ये कैसे भूल सकता है, तुझे याद नहीं आज से 1 महीने पहले हमारे बीच में अच्छी खासी लड़ाई हुई थी। तो बोलता है कि 1 महीने पहले, मतलब इतने पहले की बात याद कौन रखता है, मतलब मैं तो नहीं रख सकता। तो ये बोलता है कि वेल हो सकता है हुआ हो, बट मैं वो चीजें भूल चुका हूँ, तो तुम चिंता मत करो। और ये सब अभी बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे साको बीच में बोलता है कि तुम मुझे भी माफ कर देना, मतलब कि मैंने उस दिन तुमसे काफी गंदी तरीके से बात की थी, मतलब मुझे ऐसे बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। और ये सुन के जो सुबारू होती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, मतलब उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि ये लोग इतने अच्छे हैं। और भाई यहाँ पे आयातो और सुबारू इतने अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं ना कि ये चारों मिलकर इसे चिढ़ाने लगते हैं, मतलब इन दोनों की मजे लेने लगते हैं। एंड तभी जो वोगरी होती है वो बोलती है सुबारू तुम्हें जो आगे कहना था वो कहो। और सुबारू कहती है कि हाँ बिल्कुल। और सुबारू ना भाई यहाँ पे कुछ चीज लाई होती है इन सबके लिए, और वो बोलती है कि मैं ये तुम सबों के लिए लेके आई हूँ। जिसके बाद वो पैकेट इन सबको देती है। एंड जब ये लोग इस पैकेट को खोलते हैं भाई ये सबके सब काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं, मतलब उसके अंदर ना कुछ फैंसी स्वीट्स होते हैं, मतलब कि ये जो स्वीट्स होते हैं ना ये इतने आसानी से मार्केट में नहीं मिलते हैं, इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। और ये बात रिंतारो इन सभी को बता रहा होता है। एंड तभी रिंतारो से सब पूछते हैं लेकिन 1 मिनट तुझे इसके बारे में इतना सब कैसे पता, मतलब कि तुझे कब से इतनी नॉलेज हो गई। तो रिंतारो बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरी माँ को इस सब की आदत है, मतलब वो ये सब चीजें देखते रहती है, तो हाँ थोड़ा बहुत मेरे को भी आइडिया है। वेल इसके बाद ये लोग पूछते हैं तो क्या हम सभी से खा सकते हैं। तो सुबारू बोलती है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद ओसामी खड़ा होता है और भाई लिटरली उसमें से एक स्वीट उठा के ना सुबारू को ऑफर करता है, और सुबारू यहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाती है बट उसको फोर्स करने पे वो उसे लेती है और वो उसे थैंक्स भी बोलती है। और इतना सब होने के बाद ये लोग काफी अच्छा खासा टाइम वहाँ पे एक साथ स्पेंड करते हैं। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग अपनी घर की तरफ जा रहे होते हैं, और यहाँ पे ये तीनों अपने में बात कर रहे होते हैं कि यार सही में, मतलब कि अगर आज रिंतारो ने हमें इनसे नहीं मिलाया होता तो मैंने नहीं सोचा था कि हम कभी किसी लड़की से इतनी आसानी से बात कर पाएंगे, और वो भी अपने ओपोनेंट स्कूल की। एंड तभी यहाँ पे ओसामी बोलता है सुबारू क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है। तो सुबारू बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर ये सुबारू से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने स्वीट्स कहाँ से लिए। तो ये सब पूछते हैं कि आखिर क्यों जानना है तुझे। तो यहाँ पे जो ओसामी होता है ना वो बोलता है कि अरे तुम सब नहीं समझ रहे, मतलब अगली बार जब हम लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर जीतेंगे ना तो मैं अपने टीचर से इसी की ट्रीट लूंगा। तो ये बोलते हैं अबे हाँ भाई तेरे में दिमाग तो बहुत है। एंड तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम रिंतारो और वोगरी को देखते हैं, और रिंतारो यहाँ पे वोगरी से बोलता है वोगरी तुमने मेरी बहुत मदद की है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे जो भी मांगोगी ना मैं तुम्हें वो ला के दूंगा, मतलब कि मैं खुद से ही लाने वाला था बट मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें क्या दूं। तो वोगरी बोलती है अच्छा ऐसा है। और फिर वोगरी बोलती है मैं ना बस तुम्हारे साथ कहीं घूमने जाना चाहती हूँ, बस हम दोनों। तो यहाँ पे रिंतारो थोड़ा सा सोचता है कि यार ये सब क्या चल रहा है, मतलब सच में। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि रिंतारो फाइनली ट्रेन के अंदर होता है, और बंदा भाई काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा
होता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, मैं फाइनली फर्स्ट डेट पे जा रहा हूँ, वो भी वोगरी के साथ। और फिर वो सोचता है कि मैं इसे डेट कहूँ भी या ना कहूँ। और भाई बंदा यही सब सोच सोच के ना पागल हुए जा रहा होता है कि अब आखिर क्या होगा। एंड तभी हम देखते हैं कि फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका होता है। जिसके बाद वो ट्रेन से जैसे ही उतरता है ना, वैसे ही वो वहां पे वोगरी को देखता है और वोगरी उसे आवाज लगाती है। और फिर वोगरी बोलती है कि अरे सच में, मतलब हम दोनों एक ही ट्रेन में थे क्या? और इतना क्या कहना, भाई बंदी हंसने लगती है। और ये देख के जो अपना बंदा होता है ना, उसे भी काफी अच्छा लगता है। और भाई वो तो वोगरी को ही देखे जा रहा होता है कि यार ये कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे वोगरी बोलती है तो मैं आज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्या तुम भी एक्साइटेड हो? मतलब कि हम दोनों फाइनली आज काफी टाइम एक साथ स्पेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो अपना रेंतारो होता है वो तो भाई थोड़ा ब्लश करने लगता है, मतलब भाई अपना लौंडा थोड़ा सा शर्मीला टाइप का है। वेल इसके बाद वोगरी बोलती है तो चलो आज हम पहले एक्वेरियम में जाने वाले हैं, मतलब हम वहाँ पे जाके काफी मजे करेंगे, उसके बाद हम डॉल्फिन शो भी देखेंगे। तो रेंतारो बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली एक्वेरियम में आ चुके हैं और भाई ये लोग बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हैं। एंड तभी यहाँ पे जो वोगरी होती है वो रेंतारो से बोलती है तुम्हें पता है मैं जब मिडिल स्कूल के अंदर थी ना तभी मैं यहाँ पे आई थी, उसके बाद मैं सीधे तुम्हारे साथ यहाँ पे आ रही हूँ। रेंतारो बोलता है कि हाँ मैं भी शायद एलिमेंट्री स्कूल में ही होऊंगा तब यहाँ पे आया हूँ। और वो बताता है कि तुम्हें पता है जब मैं छोटा था, मतलब जब मैं यहाँ पे आया था तब ना मैं छोटी फिश को देखता भी नहीं था, मतलब मैं सीधे शार्क के पास गया था क्योंकि मुझे छोटी फिश उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। और ये सुन के वोगरी ना थोड़ा सा हंसती है, बोलती है ऐसा है क्या? और फिर यहाँ पे वोगरी एक्सप्लेन करने लगती है कि उसे आखिर आज क्या क्या करना है। वो बोलती है कि देखो डॉल्फिन शो से पहले थोड़ा सा टाइम है, तो पहले तो मुझे बहुत सारा खाना खाना है। और वो ऐसे ही अपनी बहुत सारी विशेष को एक्सप्लेन करने लगती है और भाई हंसने लगती है और भाई बहुत क्यूट सा फेस बनाने लगती है। और वो इतना ज्यादा बोलती है ना कि उसे देख के रेंतारो हंसने लगता है, मतलब भाई वो इतनी ज्यादा क्यूट लग रही होती है इस टाइम कि रेंतारो खुद को रोक ही नहीं पाता है। और ये देख के वोगरी थोड़ा सा शांत हो जाती है और बोलती है वैसे तुम्हारा क्या, मतलब कि सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ, क्या तुम्हारी कोई विश नहीं है? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आज तुम्हारा दिन है तो तुम्हें आज जो करना है तुम वो कर सकती हो और मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। और ये सुनकर जो वोगरी होती है ना वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब उसे ये बहुत अच्छा लगता है कि रेंतारो उसकी इतनी ज्यादा केयर करता है और उसके लिए इतना ज्यादा सोच रहा है। जिसके बाद हम फिर से देखते हैं कि लोग पूरे एक्वेरियम को घूम रहे होते हैं और थोड़ी देर घूमने के बाद ना ये लोग काफी सारी पिक्स भी लेते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे। और ये लोग काफी सारी राइड पे भी जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग खाना वाना खा रहे होते हैं और ये लोग बोल रहे थे कि हाँ खाना सच में बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो वोगरी होती है वो बोलती है रेंतारो तो तुम क्या मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? और फिर यहाँ पे रेंतारो बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब कि ये जरूरी है क्या? तो वोगरी बोलती है हाँ मैं सुनना चाहती हूँ। और भाई यहाँ पे रेंतारो ना वोगरी को कुछ बताता है, बट यहाँ पे हमें नहीं पता चलता है कि आखिर वो उसे बता क्या रहा है, मतलब कि ये हमें बताया नहीं गया है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रेंतारो को जो कि वोगरी से बोलता है कि देखो अभी जो शो है ना उसे स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, तो मैं थोड़ा रेस्ट रूम से होके आता हूँ, तुम यहीं पे मेरा वेट करना। तो यहाँ पे जो वोगरी होती है वो बोलती है हाँ बिल्कुल मैं यहीं पे रुकूंगी, तुम थोड़ा जल्दी आना। तो बोलता है हाँ मैं बस गया और आया। और यहाँ पे हम रेंतारो को रेस्ट रूम में देखते हैं जो कि भाई बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो बोलता है कि आखिर ये कैसी फीलिंग है, मैं जब भी वागरी-सान को हंसते हुए देखता हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मतलब ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी बोलते हैं कि अरे मैं बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ। एंड तभी वो दौड़ के वहां से रेस्ट रूम से बाहर निकलता है एंड देखता है कि यहाँ पे वोगरी ना एक बच्ची को लेकर खड़ी होती है और वोगरी बोलती है रेंतारो ये जो बच्ची है ना वो गुम हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें इसके मदर फादर को ढूंढना चाहिए। तो रेंतारो बोलता है हाँ वो तो ठीक है बट तुम्हारा डॉल्फिन शो? तो बोलती है मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये जरूरी है कि हम इसके मदर फादर को ढूंढे। तो रेंतारो भी बोलता है हाँ बिल्कुल। और जो वोगरी होती है वो वहाँ पे उस बच्ची से उसका नाम पूछती है, तो यहाँ पे वो बताती है कि मेरा नाम मीका है। तो यहाँ पे वोगरी बोलती है मेरा नाम वोगरी है। और यहाँ पे रेंतारो भी उससे अपना नाम इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है मेरा नाम रेंतारो है। और फिर यहाँ पे वोगरी बोलती है मीका सान तुम रेंतारो के साथ रहो। तो रेंतारो बोलता है कि हाँ तुम मेरे साथ आ जाओ। और हम देखते हैं कि भाई ये बच्ची जो होती है ना वो रेंतारो से थोड़ा सा डर रही होती है और रेंतारो बोलता है कि अब मैं क्या ही करूँ यार, मतलब ये बच्ची भी मुझसे अब डर रही है। बट वेल यहाँ पे वो जो बच्ची होती है मतलब मीका होती है वो यहाँ पे रेंतारो के साथ बैठी होती है और जो वोगरी होती है ना वो उसके मदर फादर को ढूंढने गई हुई होती है, मतलब कि इन्हें इस बच्ची ने बताया था ना कि इसने लास्ट टाइम अपने मदर फादर को शार्क के पास देखा था और इसी के बाद वोगरी वहाँ पे गई हुई होती है। एंड तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बच्ची होती है वो यहाँ पे रेंतारो से काफी क्यूटली बात कर रही होती है। वो बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। तो रेंतारो बोलता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम इतना क्यों सोच रही हो? तो बोलती है नहीं आप दोनों डेट पे हो ना। और ये सुनते ही ना भाई बंदा बहुत ज्यादा ब्लश करता है, बोलता है क्या डेट, ये तुमने कैसे सोच लिया? तो बोलती है हाँ बिल्कुल आप दोनों कपल की तरह लग रहे हो। और भाई पता है वो बंदी जो होती है ना वो रेंतारो को री इंसान बोलती है और ये वाला ना बहुत ही क्यूट साउंड कर रहा होता है और बोलती है कि आपको पता है आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। और वो फिर रेंतारो को बताती है कि मेरे स्कूल में भी एक लड़का है जिसका नाम है डाइकी और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, आपको पता है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और उसकी स्माइल इतनी अच्छी है ना कि उसे देखते ही मेरे मन में कुछ होने लगता है। और भाई वो जो बच्ची होती है ना वो जिसे पसंद करती है मतलब डाइकी को, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है। और ये सब सुनकर रेंतारो भी कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है। वो सोचने लगता है क्या सच में मतलब मैं भी कहीं वोगरी को पसंद तो नहीं करने लगा हूँ। और यही सब सोच रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे वोगरी आती है और हम देखते हैं कि वो फाइनली उस बच्ची के मदर एंड फादर को लेके आई हुई होती है और वो बच्ची जो होती है वो उनसे मिलती है और रोने लगती है। एंड वेल इसके बाद ये सब लोग नई थैंक्स बोलते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। एंड तभी वो बच्ची आती है और बोलती है रिंसान मुझे आपसे कुछ कहना है। तो जहाँ पे जो अपना रेंतारो होता है वो नीचे बैठता है और वो बच्ची उसके कान में बोलती है आप और वोगरी सान बहुत अच्छे कपल बनोगे, मुझे पता है, और आप लोग एक साथ बहुत अच्छे दिखोगे। और ये सुनकर रेंतारो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है और इतना कह के वो बंदी यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रेंतारो जो होता है वो यहाँ पे वोगरी को बोलता है कि तुम्हें
तुम्हें पता है अभी डॉल्फिन वाले शो में थोड़ा टाइम बचा है, तो अगर तुम चाहो तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो वोगरी बोलती है क्या सच में हम अभी भी जा सकते हैं। और इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पे वोगरी और रिंतारो फाइनली डॉल्फिन वाले शो में जा चुके होते हैं और वो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। और भाई ये जो शो है ना वो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है एंड वोगरी यहाँ पे बहुत ही खुश दिख रही होती है और वो रिंतारो को बोलती है रिंतारो अगर आज तुम नहीं होते ना तो शायद मैं इसे कभी भी नहीं देख पाती और तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई वो इतना अच्छा स्माइल करती है ना जिसे देख के रिंतारो के भाई होश उड़ जाते हैं। भाई वो बंदा बस यही सोचे जा रहा होता है कि भाई ये लड़की इतनी ज्यादा क्यूट कैसे लग सकती है, मतलब मैं इसे जितनी बार देखता हूँ इसकी क्यूटनेस बढ़ती ही जाती है। और यहाँ पे फिर से वोगरी होती है ना वो रिंतारो को आज के लिए थैंक्स बोलती है और रिंतारो भी मन में बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, क्योंकि यार मेरी तो ये वन ऑफ द फेवरेट एनिमेज में आ चुकी है। अब तुम बताओ कि तुम्हें एनिमे कैसी लग रही है, इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। और हाँ अगर अच्छा लग रहा हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।